प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित की कक्षा में हम पढ़ रहे थे कैलेंडर। कैलेंडर में हम लोगों ने यह जाना कि क्या क्या चीज़ें प्रदर्शित होती हैं जिसमें दिन, तारीख, महीना और वर्ष को प्रदर्शित किया जाता है। आइए आज हम जानते हैं दशक तथा शताब्दी, अधिवर्ष या लीप ईयर किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दशक तथा शताब्दी वर्ष की। एक दशक बराबर होता है 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष के समय को हम दशक कहते हैं और 100 वर्ष के समय को शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे सन 1700, सन 1800, सन 1900, सन 2000, सन 2100। जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो होता है उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं, ठीक है। और जिस वर्ष के अंत में 1 जीरो होगा उसे हम दशक कहते हैं। जैसे 2010, 2020, 2030 ये क्या है, दशक वर्ष होंगे। और 2000 के बाद 2100, फिर आगे 2200 आएगा, फिर 2300 आएगा, तो ये सब क्या होंगे, शताब्दी वर्ष होंगे, ठीक। अब आइए जानते हैं अधिवर्ष या लीप ईयर। अधिवर्ष या लीप ईयर क्या होता है। वह साल जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है वह लीप ईयर या अधिवर्ष कहलाता है, ठीक। आइए और आगे जानते हैं शताब्दी वर्ष को छोड़कर, मतलब जिस वर्ष के लास्ट में 2 जीरो हो, जैसे 1700, 1800, 1900, 2000, उन शताब्दी वर्षों को छोड़कर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाने वाले वर्ष को हम अधिवर्ष कहते हैं। सन 2016 अधिवर्ष था। कैसे, आइए देखते हैं। 2016 में हम 4 से भाग देंगे तो पहले 2 है, नहीं भाग जाएगा तो 2 अंक ले लेंगे, तो 4 पचे 20, खत्म हो गया। 1 को उतारा, 1 में 4 से भाग नहीं जाएगा तो 4 सुनाए 0, फिर घटाएंगे, 1 आया, 1 में 0 घटाया 1 आया, 6 उतार लेंगे, 4 चौक के 16, कट गया। यानी कि सन 2016 क्या था, अधिवर्ष था। उसमें फरवरी 29 दिन की रही होगी और एक वर्ष में 366 दिन रहे होंगे। इसी प्रकार से अगला अधिवर्ष क्या हो गया, 2020। इसको भी देख लेते हैं। यहां देखिए 2020 में 2020 में हम 4 से भाग देंगे, 4 पचे 20, 2 को नीचे उतार लिया, 2 में भाग नहीं जाएगा, 4 सुनाए 0, फिर 2 में से 0 घटाया 2 बचा और इस 0 को नीचे उतार लिया, 4 पचे 20, पूरी तरह से कट गया। अर्थात 2020 भी क्या था, अधिवर्ष था। इस साल में भी 366 दिन हुए होंगे और फरवरी 29 दिन का हुआ होगा। इसी प्रकार से जो शताब्दी वर्ष है वह अधिवर्ष है कि नहीं, यह जानने के लिए हमें उस वर्ष में 400 से भाग देना होगा। जैसे यहां 4 से भाग देते हैं, वैसे वहां पर शताब्दी वर्ष अधिवर्ष है कि नहीं उसको जानने के लिए हम 400 से भाग देते हैं। जैसे देखिए 1700, 1800, 1900 या 2000 आदि के अधिवर्ष होने की जांच करने के लिए इन वर्षों को 400 से विभाजित करते हैं। यदि शताब्दी वर्ष 400 से पूरा विभाजित हो जाता है तो वह अधिवर्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई वर्ष अधिवर्ष है कि नहीं उसे जानने के लिए शताब्दी वर्ष को छोड़ करके हम सभी वर्षों को 4 से विभाजित करते हैं। अगर वो 4 से विभाजित हो जाते हैं तो अधिवर्ष होंगे, नहीं तो अधिवर्ष नहीं होंगे। अगर शताब्दी वर्ष को जांचना है कि वह अधिवर्ष है कि नहीं, वह लीप ईयर है कि नहीं है, तो हम 400 से भाग देंगे। अगर वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो वह जो है अधिवर्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे हम सन 2000 को 400 से विभाजित करके देखते हैं
कि यह अधिवर्ष है, लीप ईयर है अथवा नहीं है। आइए यहां देखते हैं। 2000 है, 400 से भाग देना है, तो आगे का 1 अंक लेंगे, कम है, नहीं भाग जाएगा। 2 अंक लेंगे 20, नहीं भाग जाएगा। 3 अंक लेंगे 200, वो भी 400 से कम है, नहीं भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 अंक ले लेंगे। अब देखेंगे कि 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि ये आगे वाले 2 अंक कट जाए। कितने बार में, 5 बार में। तो इसका मतलब ये है कि हम 400 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा। 0 पचाएं 0, 0 पचाएं 0 और 4 पचे 20। इस प्रकार से 0 में 0 घटाएंगे, 0 में 0 घटाएंगे, 2 में 2 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। अर्थात सन शताब्दी वर्ष 2000 जो है वह क्या है, अधिवर्ष है। वह 366 दिन का वर्ष रहा होगा और फरवरी 29 दिन की रही होगी। हमें लगता है कि हमें आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इन्हीं फार्मूलों के आधार पर आपको मिलान करना है कि किस वर्ष में फरवरी 29 दिन की रही होगी और किस वर्ष में 28 दिन की। 2012, 2014, 2016 और 2018, इन सबको 4 से भाग दे देंगे आप। जो वर्ष कट जाएगा उसे 29 दिन से जोड़िएगा और जो नहीं कटेगा उसे 28 दिन से जोड़ दीजिएगा। ठीक है। कैलेंडर के आधार पर ही इस तालिका को देखिए, समझिए और पूरा कीजिए। वर्ष यहां दिया गया है, यहां फरवरी में दिनों की संख्या कितनी होंगी वो भरना है और वर्ष में कितने दिन होंगे। जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन का होगा उस वर्ष में 366 दिन होगा। ठीक है। तो इसको यहां 4 से भाग दे करके आप जान जाएंगे कि कौन 29 दिन का होगा, कौन नहीं होगा। तो जो वर्ष 29 दिन का होगा फरवरी वाला, उसमें 366 दिन होगा। इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। आओ दिनांक लिखना सीखें। तारीख कैसे लिखते हैं? सबसे पहले दिनांक का क्रमांक लिखते हैं। जैसे कि आज जितनी तारीख हो, जैसे 11 तारीख है तो 11 लिखते हैं। फिर माह का क्रमांक लिखते हैं, फिर दशमलव लगा करके 01, जनवरी का महीना है तो 01 लिखेंगे। ठीक है। और अंत में वर्ष का क्रमांक लिखते हैं, जैसे 2019। ठीक ना। तो जब भी आप तारीख लिखेंगे तो पहले दिन लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, कितनी तारीख है, उसके बाद महीना लिखते हैं, कौन सा महीना है। 12 महीने में कोई भी महीना हो सकता है। और उसके बाद वह वर्ष लिखते हैं जिस वर्ष में आप हैं। ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने इस पाठ में सीखा। 4 से विभाजित होने वाला वर्ष अधिवर्ष कहलाता है। अधिवर्ष 4 वर्ष में एक बार आता है। अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। इसमें 366 दिन होते हैं। अपने दैनिक जीवन में समझ के साथ कैलेंडर का प्रयोग करना। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने इस पाठ में सीखा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।